नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं आज का सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद न्यूज बुलेटिन। दिन भर की सबसे बड़ी खबरें बिना रुके बिना थमे सीधे आपके कानों तक। सबसे बड़ी खबर, इंडिगो की उड़ानें आज 5वें दिन भी बुरी तरह प्रभावित रही। हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे रहे। केंद्र सरकार के सख्ती दिखाते हुए एयरलाइंस को आदेश दिया कि सभी रद्द टिकटों का पूरा रिफंड कल शाम 8 बजे तक कर दिया जाए। साथ ही हवाई किराए पर तत्काल केम लगा दी गई है, यानी अब मनमाने दामों में टिकट नहीं बिकेंगे। इंडिगो के सीईओ ने देश से माफी मांगी है और कहा कि 10 से 15 दिसंबर तक सब कुछ सामान्य हो जाएगा। रेलवे ने भी यात्रियों की मदद के लिए 6 स्पेशल ट्रेनें चलाने और 37 ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़ने का ऐलान किया है। दूसरी सबसे बड़ी खबर, दिल्ली से भारत रूस द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साल 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। दोनों नेताओं ने ऊर्जा सुरक्षा पर विशेष जोर दिया। रूस ने गारंटी दी है कि भारत को तेल, गैस और कोयले की आपूर्ति किसी भी हाल में प्रभावित नहीं होगी। पीएम मोदी ने यूक्रेन युद्ध को संवाद और कूटनीति से खत्म करने की फिर वकालत की है। तीसरी बड़ी खबर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर दी है। अब रेपो रेट 6 साल के नीचे स्तर पर 5.25% पर आ गया है। इससे होम लोन, कार लोन और बिजनेस लोन सस्ते होने की पूरी उम्मीद है। अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए आरबीआई का यह लगातार तीसरा कदम। अब अंतर यूक्रेन शांति वार्ता एक बार फिर पटरी से उतरी दिख रही है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका के नए शांति प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। मॉस्को में अमेरिकी दूतों से लंबी बातचीत के बावजूद दोनों पक्ष प्रमुख मुद्दों पर सहमत नहीं हो पाए। इधर रूस ने अपने स्नैपचैट और फेस टाइम पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। गाजा से बड़ी खबर, युद्ध विराम का पहला चरण अपने अंतिम दौर में है। कतर के प्रधानमंत्री ने कहा कि अब सिर्फ एक इजरायली बंधक के अवशेष सौंपे जाने बाकी है। इसके बाद दूसरे चरण की बातचीत शुरू होगी, लेकिन इजराइल पर मानवीय सहायता लूटने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और आसपास के इलाकों में आज सुबह 4.1 तीव्रता का भूकंप आया। लोग घरों से बाहर भागे, लेकिन किसी तरह के नुकसान या हताहत की कोई खबर नहीं है। अब देश भर के मौसम का हाल, उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड शुरू हो चुकी है। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी 200 मीटर से भी कम दर्ज की गई है। वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 327 तक पहुंच गया है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी ठंड और कोहरे का कहर जारी है। हिमाचल प्रदेश में आज से ड्रोन से मेडिकल सैंपल कलेक्शन शुरू। दुर्गम इलाकों में ये नई तकनीक लोगों की जान बचाएगी। अब खेल की दुनिया में खबर, क्रिकेट प्रेमियों के लिए आज का दिन खास है, क्योंकि आज 6 दिसंबर को जन्मदिन है और हमारे तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आज 32 साल के हो गए हैं। साथ ही श्रेयस अय्यर, करुण नायर, रविंद्र जडेजा और आरपी सिंह का भी जन्मदिन है। अगर इन सभी प्लानिंग इन्वेंशन बनाया जाए तो दुनिया की कोई भी टीम इस तरह नहीं हो पाएगी। आज इतना ही, धन्यवाद। आप लोग को अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।